हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसकी वजह एक ही थी कि 2022 के इंटरव्यू चल रहे थे, उसकी तैयारी में लगे हुए थे। ठीक है, इंटरव्यू समाप्त हुए अभी हम लोग के। अब चलिए, अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, और हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट यूनिट जैसे कि मध्य प्रदेश की 5 यूनिट है तो उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात हिस्ट्री की जाएगी, है ना। तो सिलेबस वाइज हम लोग कवर करते चलेंगे। आज तो बस आपकी जनरल इंट्रोडक्शन वाली क्लास है कि हम लोग कैसे पढ़े। जैसे कि आपको थंबनेल लग ही रहा है कि अब बचे 71 दिन, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्यों। ठीक है, क्यों तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या पढ़े और कैसे पढ़ना है। ठीक है, 70 दिन है, बस 70 दिन। आपको एक डायलॉग याद होगा शाहरुख खान की मूवी का, बस आपके पास 70 मिनट है। उसी प्रकार ये क्या है, 70 दिन है आपके पास केवल। ठीक है, किसके लिए 70 दिन है। चलिए देख लेते हैं 70 दिन क्यों है। तो देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक नोटिफिकेशन आया था 28/10/2024 को। क्या आया था कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा कब होने वाली, 16 फरवरी 2025 को होने वाली रविवार के दिन विभिन्न जिला मुख्यालयों पर 2 सत्रों में आयोजित होगी। सबको मालूम है, एक होता है जीएस वाला पेपर और दूसरा होता है क्या, सी सेट का पेपर। ठीक है, जिसमें एटीट्यूड एप्टीट्यूड ये सब चीज रहेंगी, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा। मतलब जिनका फॉरेस्ट वाला रहता है उनके लिए, वैसे तो दोनों देना जरूरी है, लेकिन जो फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों पेपर अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर। तो आप आपको माइंड में फिक्स करना है कि 16 फरवरी को पेपर है आपका। वैसे तो फिक्स हो ही चुका होगा, हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। ठीक है, रीजन आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबके मन में डाउट है कि सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं है अभी। ठीक है, नोटिफिकेशन आया नहीं क्या 16 फेब को पेपर हो पाएगा, क्वेश्चन मार्क है ये। नोटिफिकेशन कब आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, देखिए, जहां तक जानकारी मिली अभी, विभाग से पोस्ट की जानकारी जा चुकी है पीएससी के पास। ठीक है, कुछ कुछ पोस्ट की गई है और कुछ कुछ डिपार्टमेंट अपनी जो वैकेंसीज है वो भेजने वाला है आयोग के पास। तो संभवतः 15 दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कब, 15 दिसंबर के आसपास पे, या इसके पहले या इसके बाद। ठीक है, हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा जरूर। और पोस्ट का भी चल रहा है, जैसे पेपर में आया था कि 400 प्लस से अधिक पोस्ट आने वाली है। हमारे सीएम जी ने भी घोषणा करी थी कि 400 प्लस से ज़्यादा पोस्ट आएंगी। ठीक है, तो आप बिना किसी चिंता के बिल्कुल पढ़ते चले, है ना। कैसे पढ़ना है अब बता रहे हैं हम। ठीक है, देखिए, सबसे पहली यूनिट तो यूनिट 1 क्या है हमारी, हिस्ट्री है, या भारत का इतिहास। यहाँ से 2024 वाले प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कौन से टॉपिक से, संकल्पना एवं विचार से। कहाँ से, संकल्पना एवं विचार से। यहीं से आपको 4 क्वेश्चन देख गए थे। क्यों, क्योंकि ये नया टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस में नया ऐड हुआ तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। इसलिए देखिए, हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक, ऐसे करने वाले, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो आईएमपी टॉपिक है हम उनको उठाते चलेंगे। जैसे कि इसी का एक टॉपिक क्या है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य एवं पर्व उत्सव। इसे भी हम लोग करेंगे क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसके साथ ही जहां से क्वेश्चन आते ही हैं 19वीं तथा 20वीं शताब्दी, कहा 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, इनको भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक, क्लियर। इसके पश्चात क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ठीक है, किस प्रकार अपने पीपी मेनन जी, ठीक है, और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस प्रकार भारत को एक अलग अलग जो देसी रियासत, ब्रिटिश प्रोविंस में जो बटा हुआ था भारत, उसे किस प्रकार एक भारत संघ के रूप में बनाया, उसका भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा त्रावणकोर का विलय कैसे हुआ, भोपाल का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ। ये सब आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा एक हमारी ये पहली यूनिट। हम यहाँ से इन सब चीजों को कवर करेंगे। फिर और कहाँ से कवर करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हर बार बताता हूँ मैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी। कहाँ से,
हिंदी ग्रंथ एकेडमी। और कैसे पढ़ना है हमको, इस स्मार्ट स्टडी करना है। इसके लिए कैसे स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी होती क्या है, तो हम उन्हीं टॉपिक को अधिक ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रहती है हर हर टॉपिक की कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम उन्हें अधिक समय देंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो सेकेंड यूनिट जो है, यूनिट 2, क्या, एमपी का इतिहास। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये, तो हम आपको पूरा कराएंगे, क्या, एमपी का हिस्ट्री। ठीक है, एमपी का जो हिस्ट्री है पूरा कराएंगे। कहाँ से कराएंगे, हिंदी ग्रंथ एकेडमी से कराएंगे। ठीक है, साथ ही ये कहाँ से चलेगा, ये प्रत्येक जिले में एक वेबसाइट होती है, एनआईसी की वेबसाइट होती है, वहां से हम लोग कवर करेंगे इसको। ठीक है, जनसंपर्क से ले लेंगे कुछ कुछ डेटा। ठीक है, जो आईएमपी डेटा है वो जनसंपर्क से ले लेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग कहाँ से कवर करने वाले, हिंदी ग्रंथ एकेडमी mp.nic.com से, और कहाँ से, जनसंपर्क की वेबसाइट से कवर करेंगे। क्लियर। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। देखो पहला ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। जो मेंस में आप लोग ने जो राजवंश पढ़े हैं, ठीक है, 24 के मेंस में, जो मेंस का सिलेबस यदि देखा होगा आपने, तो पहले पेपर का पार्ट ए की से जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश दिए गए हैं। ठीक, उसके पश्चात क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान का जो दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या हो गया, राजवंश का हो गया। दूसरा टॉपिक क्या हो गया, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। फिर तीसरा टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोकगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां भी याद करना है अपने को। इसके पश्चात क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, ये भी कवर करेंगे। फिर क्या, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल को देखेंगे हम लोग। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। बहुत ही आईएमपी है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए, फ्री तभी निकलता है जब आपके मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन सही हों। ठीक है, या फिर दो तीन गलत भी हो चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आपसे गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा पूछेगा जो संभावना रहती है कि नहीं बनता है। ठीक है, आपसे हिस्ट्री ऐसी पूछेंगे कि वो नहीं बनती है किसी से, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपको पिछले बार का क्वेश्चन याद होगा कि गायत्री कौन सा मंत्र था, हाँ, क्षत्रियों को जो शपथ दिलाता था जो मंत्र, वो किस में वर्णित है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन देख के बता देता हूँ। यही कि एक साथ वहां से हिस्ट्री से क्वेश्चंस लिए गए थे, है ना। प्राचीन भारतीय संकल्पना जो अभी नया ऐड हुआ है हमारा सिलेबस में, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो संभव था, 100% चांस है किसी से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उनमें परेशान होने का नहीं है। परेशान होना है आपको किसमें, मध्य प्रदेश का आपको 10 बार रिवीजन करना है। ठीक है, फिर यूनिट 3 क्या है इसमें, यूनिट 3 है भारत का भूगोल। क्या है, भारत का भूगोल। लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इस बार भी मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसके पश्चात क्या, चौथी यूनिट है भारत का, मध्य प्रदेश का भूगोल। क्या, मध्य प्रदेश का भूगोल, ये भी हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब है। किसकी, श्री कमल शर्मा जी की किताब है। ठीक है, किसकी, श्री कमल शर्मा जी की किताब है, हम इसी से कवर करने वाले हैं। और आपको लास्ट ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव के मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दूंगा कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी से किस प्रकार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमको, पॉलिटी पढ़ना है बेसिकली, और मध्य प्रदेश की पॉलिटी में अधिक ध्यान देना है आपको। और साथ ही हम लोग जो भारत की जो पॉलिटी है, भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसके हमको क्या करना है, आर्टिकल्स याद करना है। ठीक है, आर्टिकल्स याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए 2024 का पेपर क्या क्या यहाँ से पूछा गया है। ठीक, के पश्चात यूनिट 7, यूनिट 6 सॉरी, यूनिट 6 क्या है यहाँ पे, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। हम इसमें कवर करेंगे इकोनॉमी सर्वे। एमपी के लिए स्पेशली हम इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे 2023-24 का। ठीक है, और जो एमपी का भारत का जो इकोनॉमिक्स है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें,
सबसे पहले तो हमको लूसेंट कवर करना, जो बेसिक होता है, बेसिक इकोनॉमिक्स होती है, वो लूसेंट से कवर करेंगे। इसके पश्चात हम इसे क्या करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, किससे, करंट अफेयर से, और देखेंगे कि कृषि सेक्टर में क्या चल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसके पश्चात क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर, और इंडस्ट्री सेक्टर के पश्चात सर्विस सेक्टर में क्या भारत की ग्रोथ रही है। इन सब चीज को हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज बनी है ना। चलिए, इसके पश्चात क्या है, यूनिट 7। अब यूनिट 7 है क्या, विज्ञान एवं पर्यावरण और स्वास्थ्य, ठीक है, आईएमपी टॉपिक है, इसको हम लोग करेंगे। अभी मार्केट में किताब आई है दर्पण की किताब, ठीक है, उससे कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही लूसेंट तो कवर करना ही है हमको, ठीक है। और इसमें पीआईबी जो वेबसाइट होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। वहां पर भारत का डेटा रहता है, ठीक है, कि स्वास्थ्य सेक्टर में क्या चल रहा है, ठीक। इसके पश्चात करंट अफेयर की यूनिट है यूनिट 8, ये भी करवाई जाएगी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और हम संभवतः प्रयास करेंगे कि स्पीडी के जो एमसीक्यूज है हम उनको कवर करेंगे इसमें, ठीक है। 9th यूनिट, यूनिट 9 क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, एवं संचार प्रौद्योगिकी, हम इसे कवर करेंगे किससे, कैप्सूल एक किताब आती महावीर की किताब, ठीक है, उससे कवर करेंगे, ठीक। और कंप्यूटर के लिए एक मंथन की किताब आती है, हम वहां से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में से पढ़ेंगे। तो इसके पश्चात क्या, मध्य प्रदेश की जनजातियां, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है सॉरी, एमपी की ट्राइब्स, ये कहाँ से कवर करेंगे, मध्य प्रदेश की एक जनजाति संस्कृति की एक किताब आती, कौन सी, जनजाति संस्कृति किताब, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, उससे हम लोग इसे कवर करेंगे। और हमारा सबसे ज्यादा ध्यान किस यूनिट में रहेगा, एमपी की समस्त यूनिट में रहेगा, ठीक है। इसके हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन जो और भी जो यूनिट है उसके हम लोग आईएमपी टॉपिक करेंगे, इसे कहते हैं क्या, स्मार्ट स्टडी, ठीक है, जो पेपर के हिसाब से हमको कवर करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम लोग कब से क्लास स्टार्ट करने वाले, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या, यूनिट 10 कवर करेंगे, क्या यूनिट 10 कवर करेंगे, ठीक है, क्या, एमपी की ट्राइब्स, और हम इसे किस फॉर्म में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, कल से क्लास स्टार्ट करते, कंटिन्यूस आपके दिन 70 दिन हम लोग बने रहेंगे ताकि आपका प्री निकले, और उसके पश्चात हम लोग मेंस में लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।